नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज का विषय है जो भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन डील होने वाली है। ड्रोन डील किसको लेके? MQ-9 रीपर को लेके। भारत के अंदर ड्रोन का इतिहास काफी पुराना रहा है। जो भारत का पहला ड्रोन था वो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की है, उसने पहला जो ड्रोन था 1995 के अंदर बनाया था। उस ड्रोन का नाम था द निशांत। अब ये ड्रोन की जरूरत क्यों आन पड़ी और ये डील है क्या? ये डील थी भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच में। किस चीज को लेके? MQ-9 रीपर जो एडवांस ड्रोन है उसको लेके। उसके अंदर और भी वेरिएंट थे, MQ-9B स्टॉल, MQ-9B सी गार्जियन, MQ-9B और एयर गार्जियन। तो ये सभी उसके ये वेरिएंट थे। भारत की जो अमेरिका के साथ डील हुई अभी कुछ दिन पहले 15 जून को, जो भारत की जो DAC है, जो डिफेंस की कमेटी होती है, डिफेंस काउंसिल है, उसने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब ये अप्रूवल कहाँ चला गया है? CCS को, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। CCS से अप्रूवल के बाद में ये डील फाइनल हो जाएगी और इस डील की पूरे चांसेस है जो 21 जून 2023 से 24 जून 2023 तक का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है अमेरिका का, उसके बीच में ये डील अनाउंस हो जाएगी जो बाइडेन के थ्रू, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। अब इसकी जरूरत क्यों आई? MQ-9 जो MQ-9 एयर रीपर जो ड्रोन है, ये बहुत एडवांस किस्म का ड्रोन है। मैंने अपनी एक वीडियो में कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि किस प्रकार चाइना ने ईरान को 15,000 जो हैसा शाहिद 136 ड्रोन है उसका ऑर्डर दिया है। आज के समय में जो पूरी लड़ाई है वो आ गई है समुद्र के ऊपर। क्यों? क्योंकि अरब सागर हो, दक्षिण चीन सागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, उसमें चीन की हस्तक्षेप बढ़ते जा रहे हैं। ये उसने 15,000 का ऑर्डर दिया ड्रोन का ईरान को। भारत के लिए इस ड्रोन से एडवांटेज क्या है? देखिए, ये ड्रोन जो है ये 50,000 फीट तक फ्लाइंग कर सकता है, मीन्स 15 किलोमीटर हाइट में अगर लेके जाए तो ये कम से कम 1200 किलोमीटर के ऊपर ये निशाना लगा सकता है। अपने जो भी टारगेट है उसको ये ध्वस्त कर सकता है। 24 घंटे ये वन टाइम में, ये 24 घंटे से ज्यादा ये फ्लाइंग कर सकता है हवा के अंदर बिना लैंड किए हुए। ये कैसे कारगर हो सकता है, मैं इसका आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। जब 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे CRPF के जवानों के ऊपर अटैक किया था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद के अंदर 27 फरवरी को 2019 को बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसके अंदर हमारे मिराज और M21 जेट थे। अब उनको क्या हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर किया था और वो रडार के अंदर आ गए थे वो, लेकिन टाइमली बाहर आ गए थे, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये ड्रोन होता, इस ड्रोन से पता नहीं चलता कब वो जो टारगेट थे वो खत्म हो गए और रडार में भी नहीं आते और पता ना चलता ये हुआ कब, किसने किया, कैसे किया। ये ड्रोन इस चीज के लिए है। ये ड्रोन ये कम से कम ये 1900 किलोमीटर, एक ड्रोन जो सिंगल ड्रोन है वो 1900 किलोमीटर के जो समुद्री दायरे है उसकी ये निगरानी कर सकता है। भारत ने कितने ऑर्डर दिए हैं? 30 ड्रोन भारत ने, ये ऑर्डर जो डील है उसमें 30 ड्रोन लिए जाने हैं। इनको कैसे दिया गया? 14 जो ड्रोन है वो भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे और जो 8 ये ड्रोन है वो भारतीय सेना और इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। क्योंकि और ये जो 30 के 30 हैं ये उनका सी गार्जियन वर्जन है, मतलब ये समुद्र की ही निगरानी के लिए लिए जा रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। ये जो डील है, ये डील अभी तक काफी ठंडे बस्ते में चल रही थी, लेकिन जब से ये शाहिद 136 जो डील हुई है ईरान और चाइना के, उसके बाद में ये थोड़ी जागरूकता आई है। अब ये डील आगे बढ़ी है CCS से अप्रूवल के बाद में। ये दौरे के दौरान, ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, इसमें ये अनाउंस हो जाएगी। इस ड्रोन से आने से भारत की शक्ति बहुत बढ़ेगी समुद्र के अंदर निगरानी के लिए। क्योंकि चीन जो है, चीन के, मैं एक आपको आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, वो उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे इसने, जैसे भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड जो इसके तोड़ के अंदर बनाया गया है चीन के, वो कैसे है। यहां से आप चीन का लीजिए, चीन यहां से चटगांव से शुरू होता है, बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है समुद्र के रास्ते। चटगांव के बाद आता है श्रीलंका के हब्बन टोटा और कोलंबो बंदरगाह पे, यहां से आता है कराची का बंदरगाह।
अगर आप मैप के माध्यम से अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए किस प्रकार से ये भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ था चीन। ये ड्रोन आने से पाकिस्तान, और अगर किसी को यहां से भारत में बैठ के बिना किसी दुश्मन की सीमा के अंदर जाए अगर मारना है तो ये ड्रोन बहुत किफायती हैं। और इसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, जब अफगानिस्तान के अंदर जब अब तो यहां से भाग चुकी है ये अमेरिका की सेना, जब अब तालिबान से लड़ने के नाम पे ये वहां रुकी हुई थी, उस समय इन ड्रोन ने बहुत ज्यादा, जितने अलकायदा के जो आतंकवादी मारे हैं, अलकायदा के इस ड्रोन ने मारे हैं। ये बिल्कुल साइलेंट ड्रोन, और इसको एडवांस लेवल पे पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। ये ड्रोन आज की डेट में सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास हैं। ये किसी, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अमेरिका बहुत सोच समझ के अपने हथियार देता है। वो ये हथियार क्यों दे रहा है आपको पता होगा, अभी क्वाड बना है जिसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। वो क्यों बना है? वो इसीलिए बना है कि जो दक्षिणी चीन सागर के अंदर जो हस्तक्षेप है चीन का, उसको कम करना। और वो कम होगा कैसे? जब भारत की जो ताकत है वो समुद्र में बढ़ेगी। अमेरिका को भी ये चीज पता है कि जब तक भारत को समुद्र लेवल पे मजबूत नहीं किया जा सकता तो चीन को नहीं रोका जाएगा। अब उन्होंने ये ड्रोन आने की, और ये खुद उनकी तरफ से पहले जो उनके रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये ड्रोन भारत हमसे ले, और भारत को इसकी जरूरत है। और आज के समय में जो जिस प्रकार से चाइना आगे बढ़ रहा है उस प्रकार से इसको आना बहुत जरूरी था, इन ड्रोन्स को। और ये ड्रोन आते हैं, इससे भारतीय नौसेना को भी जो समुद्र का एरिया है उसके अंदर गश्त करने में, निगरानी करने में, पाकिस्तान की तरफ से भी जो आए दिन आतंकवादी या फिर जो नाव वगैरह शिप में आती रहती है उसको पकड़ने में बहुत आसानी होगी। भारत अमेरिका के इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं, और ये उम्मीद ये 30 ड्रोन की है। ये उम्मीद है कि ये अगले 2 साल के अंदर अगर डील पक्की हो जाती है इसकी, जहां से है कि ये डीएसी से तो अप्रूवल हो चुका है, सीसीएस से अप्रूवल होना है, और सीसीएस से अप्रूवल प्रधानमंत्री जी के जो दौरा है उससे पहले हो जाएगा। अगर ये डील अनाउंस हो जाती है, इस डील के अनाउंस होने के बाद आप देखिएगा कि भारत की पावर कितनी बढ़ती है समुद्र में। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था किस प्रकार इंडिया जर्मनी के साथ में मिलकर 6 सबमरीन और बनाने वाला है। और जो 6 सबमरीन पहले स्कॉर्पियन क्लास की थी उसके अंदर जो 5 आ चुकी है, और जो छठी आनी है वो जनवरी 2024 तक आईएनएस वागशीर आ जाएगी। ये समुद्र में हो गया। समुद्र के अंदर 2 हमारे युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पहले से हैं। उसके बाद ये तो फाइटर क्लास आ गई। अब आती है इसके अंदर जो एक सर्विलांस जो करने के लिए होता है, जैसे हमारा एक जहाज होता है MI-27 जहाज को बनाए इसलिए गया था कि निगरानी के लिए, सेम वैसे ही ये ड्रोन यहाँ पे काम करेंगे। चीन के ऊपर नकेल कसने के लिए अमेरिका को पता है कि अगर चीन को नहीं अगर रोका गया तो अगले 10-15 साल के अंदर वो अमेरिका को पीछे छोड़ के विश्व शक्ति बन जाएगा। अमेरिका हमें ड्रोन दे रहा है, इसमें ये नहीं है कि कोई अमेरिका को, कि अमेरिका का अच्छा लगा, भारत के साथ संबंध अच्छे हो गए हैं तो वो दे रहा है, नहीं। उसको पता है कि चीन को अगर रोकना है तो चीन को रोकने वाली एक ही ताकत है, वो है भारत। तभी थोड़े दिन पहले वहां की जो एक जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है विदेश मंत्रालय की, उन्होंने अपने देश की मीडिया को और दूसरों को कहा है कि भारत के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स है, रिलीजियस है, उसको लेकर बयान देना बंद करे। इससे भारत के जो रिलेशन है अमेरिका के साथ खराब हो रहे हैं। ड्रोन्स की जो शाहिद 136 जो चीन ने ड्रोन लिया है वो इतने एडवांस लेवल का ड्रोन है जिसके साथ में आप अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर के साथ भी सेम इसके साथ है। ये एक बार के अंदर अपने साथ 4723 जो सामान है ये लेके जा सकता है और ये अटैक कर सकता है। $3 अरब की जो ये डील है, ये डील आने वाले समय के अंदर भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं उसके अंदर गेम चेंजर होगी। और गेम चेंजर क्यों होगी? इसके आने से जो ताकत है भारत की वो बढ़ेगी। और इसके अंदर जो विदेश मंत्रालय ने बहुत इसके अंदर सपोर्ट किया है और बहुत इसको आगे ले जाके डील को अभी अप्रूवल बेस पे लेके आए हैं। इससे पाकिस्तान और चीन को डर क्या है? पाकिस्तान को डर है कि अब इनके पास ये ड्रोन आ गए तो कराची बंदरगाह के यहाँ पे कोई भी अगर घुसपैठ होती है, क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना जो है ग्वादर पोर्ट तक जो पाकिस्तान के अंदर है वहां तक पहुंच चुका है, वहां से वो हरकतें करते हैं। इस ड्रोन के थ्रू वहां तक की निगरानी हो सकेगी, और अगर कुछ ऐसी हरकत करता है पाकिस्तान या चीन अंदर आने के लिए भारत के लिए, तो इस ड्रोन से उसको ये हमला किया जाएगा। जो इसकी कंपनी है एटॉमिक, जो इसकी जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम, जो ये कंपनी इसको बनाती है, उन्होंने ये
फ्रंट पे आके ये चीज कही है कि भारत अगर ये डील आज डिक्लेयर कर देते होंगे प्रधानमंत्री, तो हम उनको 2 साल के अंदर ये 30 के 30 जो हमारे ड्रोन जो साइन हुए हैं ये हम उनको दे देंगे, और ये होने की बहुत जल्दी उम्मीद भी है। अब इससे एक फायदा मैं आपको इसके एडवांटेज बताता हूं। चीन समुद्र के जो रास्ता है उसके अंदर घुसपैठ कम करेगा। दूसरा, पाकिस्तान का जो कराची का बंदरगाह है और जो उसका ग्वादर पोर्ट है उसके अंदर उसकी घुसपैठ कम होगी। इससे श्रीलंका का जो कोलंबो और हब्बन टोटा जो उसका पोर्ट है उसके ऊपर निगरानी करने में आसानी होगी। इस साइड से बंगाल की पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे बांग्लादेश का चटगांव है, चटगांव के अंदर भी ये काफी इसने उनको हेल्प की है, तो वहां पे निगरानी में भी होगा। ये असली युद्ध है समुद्र का, ये कोई युद्ध वायुसेना का या थल सेना का नहीं है, वो तो चलता रहता है जो इनकी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो चीन करता है उसके ऊपर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर आवाज उठाते रहते हैं। ये पूरा युद्ध है समुद्र का, ये युद्ध लड़ा जाना है समुद्र के अंदर, और जो समुद्र के अंदर ताकतवर होगा वही जीतेगा। भारत को अपनी समुद्री ताकत बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाने की इस समय जरूरत है। अगर ये ड्रोन आता है, ये ड्रोन एक उसके अंदर समझ लीजिए जो इमारत खड़ी करे उसके ईंट के बराबर है। ऐसे नहीं कि ये ड्रोन आएगा तो भारत की नौसेना बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। भारत की नौसेना शक्तिशाली है नो डाउट, लेकिन जब सामने वाला दुश्मन हो, जिस प्रकार से अपनी ताकत चीन बढ़ा रहा है, उनकी नौसेना मेरे अगर अंदाजा लगाए तो आने वाले 10 साल में विश्व की नंबर 1 नौसेना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार से वो एक कहते सनक होती है, वो चीन ने सनक पकड़ी हुई है कि अमेरिका को पछाड़ के ये अगले 5 साल के अंदर आप यकीन मानिए रशिया को वो पीछे करके भारत ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चीन और पाकिस्तान को रोकने के लिए ही ये जो डील है ये ड्रोन्स की ये हुई है, और ये जो ड्रोन्स की डील है ये भारत की अप्रूवल होने वाली है। इसके बाद में भारतीय सेना के लिए जो वहां से अभी डील चली रही है F-18 हेलीकॉप्टर्स की भी, उसके ऊपर भी अप्रूवल F-18 जो फाइटर जेट है उसके ऊपर डील होनी है, वो भी अप्रूवल के लिए आने वाली है। ये सारी चीजें जिस प्रकार से भारत की जो ताकत है वो बढ़ रही है, पिछले बीते वर्षों के अंदर जो भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, और जो भारत की सेना तीनों सेना, और जो सबसे पहली बड़ी बात थी उसने CDS की जो नियुक्ति की थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति इसीलिए हुई थी क्योंकि जो तीनों सेना है, तो ये भारत का देखिए अब ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा भारत अपनी डील को इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाता है और किस प्रकार से इसको ड्रोन्स को आने के बाद में इनको डिप्लॉय करता है। और मेरा यकीन मानिए मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये ड्रोन डिप्लॉय हो जाएंगे इसके बाद में चीन के ऊपर जरूर एक खतरा जरूर मंडराएगा और पाकिस्तान के ऊपर ही खतरा जरूर मंडराएगा, और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। भारत और जो भारत का जो अमेरिका दौरा है उससे और काफी डिफेंस के लिए चीजें निकल के आ सकती है। जैसे वहां पे फाइटर जेट के लिए भी अभी बात चल रही, जो मैंने आपको बताया F-18 के लिए, वो भी टेबल के ऊपर है, अभी वो अप्रूवल के लिए और हो सकता है उसके ऊपर भी। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।